जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी बेकार के वहमों में पड़ जाते हैं? क्या आपको भी गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी बिना बात पर इधर उधर भटकते रहते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, इंसान की ज़िंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उसका विश्वास भगवान पर या गुरु जी पर बहुत मजबूत होता है। लेकिन जैसे ही समय की हवा का रुख बदलता है, जैसे ही कोई अचानक से बीमारी आ जाती है या व्यापार में अचानक से कोई बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, तो इंसान का मन घबराने लगता है। हम भगवान को भूलकर, हम गुरु जी को भूलकर अपनी परेशानियों का कारण दुनियावी चीज़ों में ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है कि किसी ने हम पर कुछ करवा दिया है, किसी की बुरी नज़र लग गई है या हमारे ग्रहों की दशा खराब है। और यहीं से हमारे मन में जन्म लेता है वहम। वहम एक ऐसी भयानक बीमारी है संगत जी, जिसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है। जब वहम इंसान के दिमाग में घर कर जाता है तो वो अपने ही साए से डरने लगता है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो घर लौट आता है। दूध उबल कर गिर जाए तो उसे लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। संगत जी, मेरे पति अंकल का बहुत अच्छा चलता हुआ व्यापार एकदम से ठप हो गया। जो पैसा बाजार में लगा था वो डूब गया। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे जवान बेटे की तबीयत अचानक बहुत ख़राब रहने लगी। डॉक्टर सारे टेस्ट करते, लेकिन रिपोर्ट में कोई बीमारी ही नहीं आती। फिर भी बेटा दिन बर दिन सूखता जा रहा था। जब मुसीबतें एक साथ चारों तरफ से आती हैं तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। संगत जी, मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे सलाह दी कि तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तुम किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाओ। संगत जी, डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए बाबा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने लग गई। उन लोगों ने मेरे मन में इतना खौफ, इतना वहम भर दिया कि मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन गया। मैंने घर के हर कोने में तावीज़ बांध दिए। मैं हर मंगलवार और शनिवार को अजीबोगरीब उपाय करने लगी थी। इस दिशा में मुँह करके मत बैठो, इस रंग के कपड़े मत पहनो, घर से इस वक्त बाहर मत निकलो। संगत जी, मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ डर और वहमों में सिमट कर रह गई। मैं हज़ारों लाखों रुपए उन उपायों में फूंक चुकी थी, लेकिन ना तो पति अंकल का व्यापार ठीक हुआ और ना ही बेटे की सेहत, बल्कि घर का जो थोड़ा बहुत सुकून था वो भी उस वहम की आग में जलकर खाक हो गया। मैं अंदर से पूरी तरह से खोखली होती जा रही थी। एक दिन मैंने अपने घर के मंदिर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। गुरु जी से कहने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी इतनी भयानक सज़ा मिल रही है? मैं इन वहमों में फंसकर पागल हो जाऊंगी। मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। तभी मेरे घर में एक पुरानी पड़ोसन आई। वो भी गुरु जी की बहुत पुरानी संगत थी। उसने बहुत सालों पहले मुझे गुरु जी के साथ जोड़ा था। संगत जी, जैसे ही उसने मेरी हालत देखी, वो तावीज़ देखे और मेरा डरा हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई। उसने मेरे हाथ के वो सारे धागे, सारे तावीज़ खुलवा दिए और उसने मुझे समझाया कि जब तू गुरु जी के साथ जुड़ी थी तो तुझे इन सब वहमों में पड़ने की क्या ही ज़रूरत थी। तू किस अंधेरे में भटक रही है? जब महाशिव, जब ब्रह्मांड का रचयिता तेरे साथ है तो ये छोटे मोटे ग्रह, ये जादू टोने तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। चल
हम दोनों फिर से बड़े मंदिर होकर आते हैं। अपना ये सारा डर वहीं छोड़ कर आ जाना। संगत जी, मेरे मन में अभी भी वहम था कि पता नहीं गुरुजी मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगे। गुरुजी से मैं जुड़ तो गई थी, लेकिन उनको तो मैं याद भी नहीं कर पाती थी और बेकार के तांत्रिकों और ढोंगी बाबा के पास जाने लग गई थी। संगत जी, जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंची, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। वहाँ फूलों की इतनी मीठी महक थी और एक ऐसा ईश्वरीय सुकून था जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। और भजन जो चल रहे थे उससे मुझे बहुत शांति मिल रही थी। मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी, मुझे तो आपको याद करना चाहिए था और मैं तो तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास जाने लग गई थी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी स्वरूप में मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि रो मत पुत्र। उसके बाद हमने जल प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद जब हम बाहर निकले तो मेरी सहेली ने मुझे समझाया, तू लोगों की बातों में आकर अपना घर, अपना सुकून बर्बाद मत कर। तू दर दर मत भटक, तावीज़ों में अपनी किस्मत मत ढूंढ। तू सिर्फ गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना, बाकी सब गुरुजी देख लेंगे। संगत जी, मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी मेरी सहेली से मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मुझे कोई मैसेज भिजवा रहे हैं कि मुझे गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, तभी मेरे घर की स्थिति ठीक हो सकती है। और जैसे ही मैं घर पहुंची, तभी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज आया हुआ था कि मैंने तेरी सारी दुविधा ख़त्म कर दी है, अब तू मेरे बताए रास्ते पर चलना। संगत जी, वो मैसेज पढ़ते ही मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरी सहेली को मेरा जवाब बनाकर भेजा। वो मैसेज पढ़कर मेरे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ आई। मेरे मन में जमा हुआ कई सालों का खौफ, वो वहम, सब एक पल में कपूर की तरह उड़ गया। मुझे एहसास हो गया कि जब सबसे बड़ी ताकत ने मेरा हाथ थामा हुआ है तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, जब इंसान अपने मन से वहम निकाल देता है और अपना सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देता है, तब गुरुजी हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक करना शुरू कर देते हैं। मैंने घर में सारे तावीज़, वो सारे टोटके उठाकर नदी में बहा दिए। मैंने पंडितों और तांत्रिकों के और बाबाओं के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैंने सिर्फ हर पल गुरुजी का शुक्राना करना शुरू कर दिया और फिर गुरुजी ने अपना असली चमत्कार शुरू किया। संगत जी, जब से मैंने अपने मन से डर निकाला तो मेरे घर से सारी नेगेटिविटी भी अपने आप बाहर हो गई। बिना किसी दवाई के, बिना किसी उपाय के मेरे बेटे की सेहत में अचानक सुधार आने लगा। कुछ ही हफ्तों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। पति अंकल के रुके हुए काम फिर से चलने लग गए और घर में वही पुरानी खुशियाँ लौट आई। संगत जी, अगर आप भी किसी ऐसे वहम में जी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर कुछ कर दिया है या आपके काम को नज़र लग गई है, तो आज इसी पल इस डर को अपने मन से निकाल फेंकिए, क्योंकि गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। वो हमारी ढाल बनकर रहते हैं और जब हम सारी टेंशन्स को गुरुजी को सौंप देते हैं तो गुरुजी हमारी टेंशन्स को दूर करना शुरू कर देते हैं, हमारे घर में खुशियाँ ले आते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी अपनी संगत के मन के वहम को और डरों को हमेशा के लिए मिटा देते हैं। कैसे हम सबको हिम्मत देते हैं, हर पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे लिए
हमारे सवालों के जवाब लाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, हमारे पूरे घर में खुशहाली ले आते हैं। हमें तो बस गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, हर पल उनका शुक्राना करना है, अपनी सारी टेंशन्स को, सारी प्रॉब्लम्स को गुरु जी को सौंप देना है। तभी तो गुरु जी हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। इसलिए आपको किसी भी वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी वहम है, गुरु जी के पास बैठिए, वो वहम गुरु जी को सौंप दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी आपके घर की नेगेटिविटी को दूर कर देंगे, कैसे आपके घर के माहौल को खुशियों से भर देंगे। जब हम गुरुजी का दिन भर शुक्राना करते हैं तो हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, हर पल उनका सिमरन करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।